नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से। आज का जो हमारा विषय है वह है PR 302 में यूनिट संख्या 3.1, जिसमें आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे पेपर बनाने में काम आने वाली रॉ मटेरियल्स के बारे में। ये पेपर बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स काम में लिए जाते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पेपर प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन द मॉडर्न वर्ल्ड। फॉर मैनी ईयर्स it has been the chief medium of the communication of knowledge and ideas in a permanent form. So essential to the development of commerce, industry and education. पेपर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है हमारे कम्युनिकेशन में, नॉलेज के ट्रांसफ़र में, आइडियाज़ में, परमानेंट फॉर्म में उसको स्टोर करने के लिए, कॉमर्स के विकास के लिए, इंडस्ट्री के विकास के लिए और एजुकेशन के विकास के लिए। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीजिंग डिमांड एज अ मीडियम फॉर प्रोटेक्शन एंड डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन द पैकेजिंग इंडस्ट्री। काफ़ी बड़ी डिमांड भी इसकी इंक्रीज़ हुई है पैकेजिंग इंडस्ट्री में। तो चूँकि पैकेजिंग इंडस्ट्री में काफ़ी तरह के पैकिंग मटेरियल्स, पैक क्या करने वाली चीज़ें हैं, उनका उस पेपर मटेरियल, रॉ मटेरियल से क्या इफ़ेक्ट या अफेक्ट हो सकता है, इन सब का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए पेपर के रॉ मटेरियल्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट पेपर इट इज़ हार्ड टू इमेजिन अ प्रिंटिंग इंडस्ट्री फॉर इट्स present stage of development. Although there is a growing amount of printing being carried out on plastic and metal substrates, paper is likely to be the printer most important basic material. किसी भी प्रिंटर के लिए तो उसका सबसे पहला बेसिक मटेरियल पेपर है प्रिंटिंग के लिए। इसके बाद बाकी सब चीज़ें आती हैं, फॉइल है, BOPP है, CPP है, पॉलिस्टर है। व्हाट इज़ पेपर? पेपर कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्पैक्ट वेब और फेल्टिंग ऑफ वेजिटेबल फाइबर्स, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ द थिन फ्लेक्सिबल शीट। The fibers are reduced to a pulp by grinding, heating, etc., and are diluted with the water in a vat. Pulp from the vat is then poured onto the moving wire mesh, from which the water drains away, leaving the felted sheet. दिस इज़ देन प्रेस्ड एंड ड्राइड। आपके सामने जो डायग्राम है उसमें 3 पेपर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, हॉट प्रेस, कोल्ड प्रेस एंड रफ। बेसिकली पेपर एक फाइबर का समूह है, कॉम्पैक्ट वेब है, जाल है, जिसे हम एक फ्लेक्सिबल शीट के रूप में देखते हैं और ये वेब के रूप में बनता है। बाद में इसकी कटिंग शीटों के रूप में होती है। सबसे पहले उसके लिए पल्प बनाई जाती है, पल्प को अच्छी तरह पीसा जाता है, गर्म किया जाता है, उसको एक साथ मिक्स किया जाता है, पानी के साथ वेट किया जाता है और उसके बाद एक मूविंग वायर मैश, एक ऐसी ट्रॉली समझ लीजिए या कन्वेयर बेल्ट समझ लीजिए जो कि तारों की बनी हुई होती है, उसके ऊपर उसको जमाया जाता है ताकि उसमें से एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ड्रेन होके नीचे गिर जाए। और उसके बाद जो वो शीट ऊपर बच जाता है, जो फाइबर ऊपर बच जाता है, उसको प्रेस और सुखा दिया जाता है और पेपर फॉर्म में हमें मिलता है। पेपर इज अ फ्लैट मटेरियल प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लांट फाइबर्स दैट आर मैकेनिकली और केमिकली ट्रीटेड और thermomechanically treated with chemicals. It is a
white flat structure generated by natural agglutination and flattening of fibers and having a grammage. सरफेस रिलेटेड मास, ग्रामेज क्या है? सरफेस। जीएसएम हम जिसको हम कहते हैं, जीएसएम बेसिकली किसी भी पेपर का 1 मीटर स्क्वायर जो टुकड़ा है उसका ग्राम में वजन है। और जीएसएम के वजन जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे पेपर की कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। ये 7 जीएसएम से लेकर 150 जीएसएम तक पेपर होता है। इसमें एक टर्म आई थी पल्प। व्हाट इज पल्प? पल्प इज लिग्नोसेलुलोसिक fibrous material prepared by chemically or mechanically separating cellulose fiber from wood fiber corps and waste paper. The wood fiber sources required for pulping are 45% sawmill reduce, 21% logs and chips and 34% recycled papers. ये वुड फाइबर के सोर्सेस हैं। अगर मैं वुड फाइबर की बात करूं तो ये 45, 31, 34 उसके सोर्सेस। पल्प इज वन ऑफ द मोस्ट एबुडेंट रॉ मटेरियल्स वर्ल्ड वाइड। कंपोजिशन ऑफ पेपर को अगर हम देखा जाए तो एक पेपर की कंपोजिशन में क्या क्या पार्ट है आप देखिए। सबसे बड़ा पार्ट जो है उसमें है फाइबर्स का। उसके बाद सेकंड पार्ट है लोडिंग एंड फिलर मटेरियल्स जो फाइबर के बीच की जगह घेरते हैं। तीसरा है वाटर। चौथा है स्ट्रेंथिंग मटेरियल्स, कुछ ऐसे मटेरियल्स उसमें डाले जाते हैं जिससे उस पेपर में थोड़ी स्ट्रेंथ आती है। एंड सबसे लोएस्ट पार्ट है वो अदर मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं रॉ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर के लिए रॉ मटेरियल्स? पहला सॉफ्ट वुड लाइक स्पंज एंड पाइन विच हैव ए लॉन्ग फाइबर, लंबे रेशे वाले। हार्ड वुड शॉर्ट फाइबर नॉट वेरी सुटेबल फॉर पेपर मेकिंग, गिव्स ट्रबल इन बार्किंग एंड चिपिंग। यूकेलिप्टस, एरेसिया, एल्वेजिया एंड wattle trees are the most suitable hardwood tree for paper making and do have a very high rate of growth. ये इनके सोर्सेस हैं, कहाँ से मिल सकती है हमें हार्डवुड। ग्रासेस, सेवरल टाइप ऑफ लॉन्ग ग्रासेस लाइक बाम्बू, सर्बियाई ग्रास, सरकंडा एक्सेट्रा आर यूज। स्ट्रॉ, इन इंडिया राइस, wheat straw, bagasse and corn straw are used for paper pulp making. Straw has been reported as suitable for paper making. Cotton linters, it's a seed hair from cotton plant after extracting cotton. Only a small proportion of raw cotton in front of short fiber interns comes directly to the paper mill. जो कपास से हमें प्राप्त मिल रहा है, कपास को हम एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं, वो कॉटन रेशे उसके। कॉटन रैक्स, दिस गिव्स मोर स्ट्रेंथ इन पेपर एंड पेपर बोर्ड, ये स्ट्रेंथिंग मटेरियल के रूप में भी काम आता है। लिनेन फाइबर इज derived from the best tissue of the stem of the flax plant, cultivated extensively in USA, Russia, Hungary, France, Belgium and Ireland. Hemp, it comes to paper maker in the form of spinning waste, twine, cordage, ropes, etc. Hemp is the best tissue of the annual shrub growth, extensively found in India, Russia and America. Manila, fiber occurs in the leaves of the plant of the plantain family that grows in the Philippines Island. Sisal hemp, the fiber comes from the leaves of the plant Agave cisalana and is used for making rope and twine. Waste paper, the demand of waste paper for manufacturing
of paper is increasing every day. Utilization of this world reduced load on demand of fresh fibers. About 80% of the waste paper is used in the manufacture of paperboard. Small scale units depend almost entirely on the waste paper as a raw material. In India, the use of recycled fibers is only 20% compared to 40% in developed countries. ये सबसे बड़ा सोर्स है. कुछ छोटी यूनिट्स हैं जो मतलब फ्रेश आपका ये सब फाइबर अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो वेस्ट पेपर से ही बनाते हैं. लगभग 80% वेस्ट पेपर का यूज मैन्युफैक्चरिंग पेपर बोर्ड्स बनाने में जो भी फाइबर यूज होता है वो लगभग 80% आपका वेस्ट पेपर में आता है. फिर भी अगर रिसाइकल फाइबर की हम बात करें इंडिया में, तो ये अभी भी 20% है कंपेयर टू 40% ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. देखिए, अगर हम वेस्ट पेपर को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें पेड़ कम काटने पड़ेंगे, हमें नेचर से कम लेना पड़ेगा और उसी को हम रिसाइकल करके बार बार यूज़ कर सकते हैं. नेचर ऑफ पेपर may be thin or thick, smooth or rough, hard and soft, strong or weak, white or colored, transparent or opaque. With the hundreds of different kind of paper available today, there is a paper suitable for every process, any job and all purposes. The correct selection of the paper and its suitability for use in the printing processes are important because paper is material used in the printing which can be felt as well as seen in the finished product. The selection of the paper may therefore enhance or lower the quality and the appearance of job. ये एक छोटा सा डायग्राम बनाया गया है, मतलब फ्लो चार्ट है. वुड से हमें चिप्स मिली, चिप्स से हमने एक्सट्रैक्ट वुड फाइबर किया, वुड फाइबर को वॉशिंग ब्लीचिंग किया, उसके बाद पल्प बनाया, पल्प से पेपर बनाया, पेपर से यूज़र के पास गया, वो उसने वेस्ट पेपर किया, वेस्ट पेपर को फिर वापस पल्प को पेपर और यूज़र, ये साइकिल फिर चलती जाएगी. इस बार बात करते हैं हम फाइबरस मटेरियल्स की. सेलुलोज फाइबर्स कैन बी रिगार्डेड एज द कॉमन building brick of the paper. It may be of a blend of grass or in the trunk of the largest tree. In a few materials like cotton and the linen, the cellulose extract in the purer form. Although almost any plant material can be used for paper making, the following requirements are to be considered to enable to use commonly of the paper making. The plant must be abundant and cheap, even to the extent that it must be of no use for any other manufacturer, i.e. waste product. If a plant, it must grow in accessible place. It should grow quickly so that it can be replaced after use. The must certain a high proportion of the cellulose fibers and its structure must be such that these fibers can be isolated from the rest of the plant materials with reasonable ease and without undue expenditure of the chemical or heat. The fiber itself, when isolated, should be suitable for paper making. In general, it means that it should be long and strong and should develop strength or heating. At the same time, it should be capable of being bleached to a good color without undue loss of the strength. Different kinds of fibrous material. Fibers have the more long, usually hollow tubes. They range in length 1 to 7.5 mm, in width of 0.01 to 0.05 mm according to the plant in which they occur. They are essentially made up of cellulose, a chemical compound of carbon, hydrogen and oxygen formed by the plant as it grows. कॉमन पेपर मेकिंग फाइबर्स जो हैं, वो पहला है कॉटन फाइबर्स, ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, इस जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है. दूसरा है लिनेन, इट ऑब्टेन फ्रॉम द लास्ट टिश्यू ऑफ द फ्लैक्स प्लांट, बट एज विद कॉटन द पेपर मेकर रिसीव ओनली द रिजेक्ट्स और वेस्ट और डिस्क्रैप rags from mills. The material is best suited for thin strong paper like a bank notes and airmail papers. ये इनके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है. उसके बाद वुड, लकड़ी, जो सबको हम जानते ही हैं, लकड़ी का हमें बहुत ज़रूरत है, लकड़ी के वजह से ही हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं.
Wood fibers are largely used in the paper making as a raw material. Spruce, pine, deciduous, aspen, eucalyptus branch, birch are the some of the pulp made from these trees. The pulp is clean, white, bulky, opaque, and uniform sheet, which is particularly suitable for printing paper. A pure form of wood pulp obtained by cutting wood into small pieces and subjecting it to chemical treatment. This removes the natural gums and the resin, leaving a soft, pure pulp. The other category of wood pulp is मैकेनिकल वुड है और डिसाइडेड वुड है एंड कॉन्फिगर्स वुड है. मैकेनिकल वुड पल्प और ग्राउंड वुड पल्प, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वुड लॉन्ग, आर मैकेनिकली ग्राउंड डाउन almost a sawdust. The shortness of the fibers caused by this drastic grinding process and the impurities left in the pulp produce a paper lacking in strength and of poor color. Paper produced from chemical wood pulp are stronger, cleaner paper. इसके बाद आता है एक्सपार्टो ग्रास, straw, manila, jute, the best tissue of the annual Indian plant. It is widely used for sack making and it is in this form that it comes to pulp mill is used for thin wrapping. Thin wrapping जो होती है wrapping, उसमें हम उसको यूज करते हैं. बाम्बू, बांस जिसे हम जानते हैं, it was developed as a source of the paper pulp in India. It is widely used. The grasses is general characteristic resemble that the expraspo. इसके बाद चाइना ग्रास है. स्पेशल फाइबर्स गिव द पल्प फॉर मेकिंग थिन स्ट्रॉन्ग पेपर सच एज बाइबल पेपर. कैरेक्टरिस्टिक्स कैटेगरीज ऑफ फाइबर्स हम करें फाइबर्स की करेंगे तो एनिमल फाइबर्स, लेदर, सिल्क, मिनरल फाइबर, ग्रास, माइक्रा, एब्सिस्टन, मैन मेड फाइबर, नायलॉन, रेयन, सिंथेटिक, वेजिटेबल फाइबर्स. द मेन सोर्स ऑफ द फाइबर्स ऑफ पेपर मेकिंग. ये वेजिटेबल फाइबर्स जो हैं ये मेन सोर्स हैं. वेजिटेबल फाइबर इंक्लूड क्या क्या है? स्टेम फाइबर्स, लीफ फाइबर्स एंड फ्रूट फाइबर्स. स्टेम फाइबर्स में आती है वुड, सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड, बास्टेज, फ्लैक्स, हेम, जूट, ग्रासेस, एक्सपार्टो, स्ट्रॉ एंड बाक्से. लीफ फाइबर्स में आती है मनीला और सीसाल. एंड फ्रूट फाइबर्स में आती है सीड हेयर्स, कॉटन, पॉन्ड्स, कापोड एंड हस्क कॉर. अब इसकी करेक्टरिस्टिक सॉफ्ट वुड में ये कंपैरिजन है एक छोटा सा. टाइप ऑफ ट्री, ऑक्स, बीच, पॉपुलर, मेनली पाइन एंड स्वर. ये इनके सबके आपके सोर्सेस हैं टाइप्स ऑफ फाइबर, जैसे शॉर्ट और लॉन्ग. हार्डवुड में आपको शॉर्ट मिलेगा, सॉफ्टवुड में लॉन्ग मिलेगा. एवरेज लेंथ ऑफ फाइबर हार्डवुड की जो कि 1 mm होगी, सॉफ्टवुड की 3 mm होगी. फीचर्स अचीविंग बल्क, स्मूथ एंड ओपेसिटी, ये हार्डवुड से मिलेगा और सॉफ्टवुड से मिलेगा आपको. प्रोवाइडिंग एडिशनल स्ट्रेंथ, ऑल्सो सुटेबल फॉर द राइटिंग एंड प्रिंटिंग. टिपिकल प्रोडक्ट्स जो है राइटिंग पेपर, प्रिंटिंग पेपर, टिश्यू पेपर, शिपिंग कंटेनर, ग्रोसरी बैग्स, कोरुगेटेड बॉक्स, ये सॉफ्टवुड से बनाए जाते हैं. हार्डवुड and softwood fiber can be blended into a single paper to achieve a desired combination of strength, whiteness, writing surface or other required characteristics. The mixed characteristics of the recovered fibers makes them particularly suited to the applications such as newsprint and increasingly packaging. Many different types of paper are included in recovered papers. तो ये आज का जो टॉपिक था, ये पूरा जो टॉपिक और लेक्चर था, ये ओरिएंटेशन था, ओरिएंटेड था पूरा का पूरा आपके जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाले हार्ड जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं उन पे. आशा है आपको लेक्चर समझ में आया होगा. थैंक यू.